कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कुछ बोलने से पहले आप सोचने लगे, उसके बाद एक ऑकवर्ड साइलेंस छा गया, या फिर बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया, फिर लगा कि हाँ ये मैंने क्या कर दिया। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा हाउ टू थिंक बिफोर यू स्पीक विदाउट एनी ऑकवर्ड पॉजेस। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पॉज इज पावर। जब भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो 2 से 3 सेकंड का एक माइक्रो पॉज लीजिए। ये पॉज आपके दिमाग को प्रोसेस करने का वक्त देता है और सामने वाले को आप नर्वस नहीं नजर आते हैं बल्कि थॉटफुल नजर आते हैं। दूसरा, 3 पॉइंट का एक माइक्रो स्ट्रक्चर बनाइए जिससे आपके दिमाग को एक फ्रेमवर्क मिल जाता है कि आप पॉइंट को स्टार्ट कहां से करेंगे, आपका मेन मुद्दा क्या होगा और कहां पर आप पॉइंट को खत्म करने वाले हैं। जैसे कि इस बार मैं अयोध्या जाने की सोच रहा हूं दिवाली पर, क्योंकि दिवाली बहुत ही सुंदर तरीके से अयोध्या में मनाई जाती है। लास्ट में मैं कह सकता हूं कि आपका क्या सोचना है इसके बारे में। ये स्टेप्स आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं जिसकी वजह से नेचुरली आपके मुख से भाई साहब वर्ड्स फ्लो करते हैं। तीसरा, बफर फ्रेजेस का इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए। कभी कभी हमें इंस्टेंट जवाब चाहिए होता है, वहां पर बफर फ्रेजेस काम आते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन को सुनने के बाद आप कह सकते हैं दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट मी थिंक अबाउट इट। या कोई बात सुनने के बाद आप कह सकते हैं इट्स अ गुड पॉइंट, आई वुड से दैट, मैं कहूंगा इसके बारे में, और आगे अपनी बात को आप रख सकते हैं। ये फ्रेजेस आपके दिमाग को 2 से 3 सेकंड का समय देते हैं और इतना समय काफी है आपके दिमाग को अगली लाइन प्लान करने के लिए। इससे आप सामने वाले को कॉन्फिडेंट भी नजर आते हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई साहब, प्रैक्टिस स्लो स्पीच। ज्यादातर लोग जल्दी जल्दी बोलकर अपने आप को ही मुसीबत में फंसा लेते हैं, इसीलिए स्लो स्पीच को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा आराम आराम से बात करना स्टार्ट करिए और हर शब्द को सही तरीके से प्रोनाउंस करिए। इसके लिए आप एक पेंसिल को अपने कैनाइन दांतों के पीछे रखिए और उसके बाद जिस भी भाषा को आप इंप्रूव करना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, एक एक पेज आपको उन भाषाओं के डेली पढ़ने हैं मुंह में पेंसिल लगाकर, और आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपकी जो स्पीच है काफी पावरफुल, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ और मजबूत हो गई है। और स्लो फेज आपके दिमाग को नेचुरली नेक्स्ट लाइन प्लान करने का मौका देता है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है बिल्ड सिचुएशनल विकैबुलरी। ज्यादातर लोगों के पास परिस्थिति के हिसाब से विकैबुलरी होती ही नहीं है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अटक जाते हैं। जैसे आप फॉर्मल प्लेसेस पे कह सकते हो लेट्स एक्सप्लोर दैट आइडिया फर्दर, आई लाइक दैट। कैजुअल टॉक्स में कह सकते हो दैट्स रिमाइंड्स मी ऑफ। इस तरह की 10 12 15 लाइंस आप पहले से लिखकर रख लो। ये रेडीमेड फ्रेजेस आपको नेचुरली एक कॉन्फिडेंस देते हैं और आपके शब्दों में फ्लो आता है। तो याद रखिए, माइक्रो पॉज लीजिए, एक स्ट्रक्चर बनाइए और बफर फ्रेजेस का इस्तेमाल कीजिए और आप बिना ऑकवर्ड पॉजेस के कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, इन ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिए और आप देखिए कि आपका कॉन्वर्सेशन कैसे एफर्टलेसली पावरफुल बनता है। तो याद रखिए, स्मार्ट स्पीकिंग का सीक्रेट है थिंक फास्ट, स्पीक स्लो। तो मैं हूं राज मिश्रा, माइंडसेट एंड कम्युनिकेशन कोच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।